सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे आसमां में ऊपर उठ रहा था और उसकी पहली किरण राजमहल की ऊंची दीवारों पर पैड़ रही थी। गम्बेडन पार लगे झंडे हल्की हवा के साथ लहरा रहे थे, जैसे महल खुद नए दिन का स्वागत कर रहा हो। महल के सामने फैला हुआ आंगन साफ और सुंदर था। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और बीच में चमकता हुआ तलब इस दृश्य को और भी मनोहर बना रहे थे। तलब के पानी में महल का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। कभी हल्की हवा चलती तो पानी में छोटी छोटी लहराई उठती, जिसे प्रतिबिंब हिल जाता। किनारे पर खड़े पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। उनकी मधुर आवाज पूरे महल के माहौल को जीवंत बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद इस राज्य के सुख और शांति का गुणगान कर रही हो। आंगन में लोग अपने अपने कामों में लगे ही उदा। कोई फूलों की देखभाल कर रहा था, कोई पानी भर रहा था, तो कोई सफाई में लगा हुआ था। सबके चेहरों पर शांति और संतोष था। बच्चे आंगन के एक कोने में खेल रहे थे। उनकी हंसी और दौड़ भाग से महल और ज्यादा जिंदा लग रहा था। डेढ़ लोग भी उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए अपना काम कर रहे थे। राजमहल के दरवाजे खुले ही उदा। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे दिन की शुरुआत हो चुकी हो। दरवाजों पर खड़े रक्षक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनकी आंखों में सतर्कता थी, लेकिन चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि कर्तव्य का भाव था। आज का दिन आम नहीं था। लोगों के बीच हल्की सी चर्चा थी कि आज महल में कुछ विशेष होने वाला है। किसी को पूरी बात नहीं पता थी, लेकिन हर कोई उत्सुक था। महिलाएं अपने घरों में काम करते हुए इस बारे में बात कर रही थी, और पुरुष खेतों में काम करते हुए भी महल की तरफ नजर डाल रहे थे। राजमहल सिर्फ पत्थरों का बना एक इमारत नहीं था, बल्कि इस राज्य की पहचान था। यही से फैसले लिए जाते थे, यही से न्याय और दया का संदेश पूरे राज्य में फैलता था। इसलिए जब भी महल जगमगाता था, प्रजा के दिल में एक अलग ही विश्वास पैदा होता था। राजमहल के अंदर दरबार सज चुका था। बादशाह अपने सुनहरे तख्त पर शांत भाव से बैठे ही उदा। उनका मुकुट रोशनी में चमक रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर घमंड का नाम तक नहीं था। उनकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन उस गंभीरता के पीछे दया और समझदारी छुपी हुई थी। तख्त के आयारडीगढ़ खंभे खड़े थे, जिन पर सुंदर नक्काशी बनी हुई थी। दीवारों पर पुरखों के चित्र लगे थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि राज्य की जिम्मेदारी पीढ़ी दर पीढ़ी निभाई जा रही है। बादशाह जब उन चित्रियों की तरफ देखते तो उन्हें अपना कर्तव्य और ज्यादा महसूस होता। दरबार में मौजूद लोग शांत खड़े थे। किसी के चेहरे पर दार नहीं था, बल्कि आदर था। सब जानते थे कि यहाँ उनकी बात सुनी जाएगी। बादशाह ने अपनी दृष्टि सब पर घुमाई। उनकी नजर में हर व्यक्ति बराबर था, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो या आम नागरिक। बादशाह ने धीरे से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में कठोरता नहीं, बल्कि विश्वास था। उन्होंने राज्य के हालचाल के बारे में पूछा और सबको अपनी बात रखने का मौका दिया। कोई भी बात बेकार नहीं समझी गई। हर शब्द को ध्यान से सुना गया। उनके हाथ की एक छोटी सी गति से दरबार का माहौल और भी शांत हो जाता। लोग समझ जाते कि बादशाह सिर्फ सन ही नहीं रहे, बल्कि सोच भी रहे हैं। फैसला लेने से पहले हर पहलू पर विचार करना उनकी आदत थी। बादशाह को अपने राज्य की प्रजा पर गर्व था। उन्हें पता था कि राज्य की असली ताकत महल की दीवारों में नहीं, बल्कि उन लोगों के विश्वास में है जो इस राज्य में रहते हैं। इसीलिए वो हर फैसला दिल और दिमाग दोनों से लेते थे। इस दृश्य में एक बात बिल्कुल साफ थी, ये राजा सिर्फ हुक्म देने वाला नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाने वाला भी था। और यही बात इस कहानी को आगे ले जाने वाली थी। दरबार पूरी तरह से सज चुका था। बेड बेड खंभों के बीच लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कोई अपनी फसल की बात लेकर आया था, कोई पानी की समस्या का जिक्र करना चाहता था। बादशाह अपने स्थान पर शांत भाव से बैठे थे और हर एक व्यक्ति को ध्यान से देख रहे थे। दरबार में किसी को भी बोलने से रोका नहीं जा रहा था। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार था। एक के बाद एक लोग आगे बढ़ते गए। बादशाह हर बात को धैर्य से सुनते रहे। कहीं भी गुस्से या जल्दबाजी का भाव नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ समझदारी और न्याय का संकल्प था। दरबार का माहौल ऐसा था जहां लोग बिना डेर सच बोल सकते थे।
यही से राज्य के असली फैसले लिए जाते थे। बादशाह कभी कभी अपने मंत्रियों की तरफ देखते और उनसे सलाह लेते। हर फैसला सोच विचार के बाद लिया जा रहा था। लोग महसूस कर रहे थे कि यहाँ सिर्फ शासन नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी निभाई जा रही है। दरबार के अंत में सभी लोगों के चेहरों पर संतोष था। गांव की सुबह हमेशा मेहनत के साथ शुरू होती थी। खेतों में लोग अपना काम कर रहे थे। कोई बीज बो रहा था, कोई पानी लगा रहा था। औरतें घर और खेत दोनों संभाल रही थी। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते थे। उनके चेहरों पर थकान के साथ साथ एक अलग तरह का विश्वास भी था। लोग जानते थे कि उनकी मेहनत का फल उन्हें जरूर मिलेगा। बच्चे अपने बड़ों को काम करते देख रहे थे और सीख रहे थे कि मेहनत ही जीवन का सच है। गांव में एकता थी। अगर किसी को मदद चाहिए होती तो पूरा गांव साथ खड़ा होता। शाम को लोग एक जगह इकट्ठा होते, दिन भर की बातें करते और राजा के न्याय की मिसालें देते। यही विश्वास उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। बगीचे में शांति थी। बादशाह धीरे धीरे चल रहे थे। फूलों की खुशबू और पानी के झरने की आवाज उनके मन को शांत कर रही थी। उनके साथ कुछ विश्वसनीय लोग भी थे। बादशाह उनसे राज्य के भविष्य पर चर्चा कर रहे थे। वे सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की भी सोच रहे थे। उनके लिए राज्य का मतलब सिर्फ सीमाएं नहीं बल्कि वहां रहने वे लोग। बगीचे की शांति उन्हें गहरी सोच में ले जा रही थी। यही वो बेड फैसलोन की बुनियाद रखते थे। पूरे राज्य में उत्सव की तैयारी चल रही थी। घरों के बाहर सजावट हो रही थी, दिए साफ किए जा रहे थे, फूल इकट्ठा हो रहे थे। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कहीं हंसी थी, कहीं गीत। बच्चे सबसे ज्यादा खुश थे। उन्हें पता था कि ये दिन खास होने वाला है। उत्सव सिर्फ खुशी का मौका नहीं था बल्कि एकता का प्रतीक भी था। राजा और प्रजा दोनों इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उत्सव का दिन आ चुका था। पूरा राज्य रोशनी और रंगों से जगमगा रहा था। गलियों में लोग मुस्कुराते हुए चल रहे थे। कहीं गीत गाए जा रहे थे, कहीं तालियों की आवाज सुनाई दे रही थी। घरों के बाहर दिए जल रहे थे और फूलों की सजावट हर जगह दिख रही थी। बादशाह भी इस उत्सव का हिस्सा बेन हुआ। आज राजा और प्रजा के बीच कोई भेद नहीं था। सब एक साथ खुशी मना रहे थे, जैसे एक परिवार हो। अचानक एक व्यक्ति तेज कदमों से महल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। हाथ में बंधा हुआ संदेश उस बात का संकेत था कि कोई महत्वपूर्ण खबर आई है। जैसे ही संदेश बादशाह तक पहुंचा, दरबार का माहौल गंभीर हो गया। सब समझ गए कि उत्सव के बीच भी जिम्मेदारी का पाल। बादशाह ने तुरंत मंत्रियों को बुलाया। एक बेड पैड पर राज्य का नक्शा फैला दिया गया। सब अपने अपने विचार रखने लगे। बादशाह धैर्य से हर बात सुन रहे थे। उनकी सोच स्पष्ट थी, समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, फैसला सोच विचार से ही लिया जाएगा। उनका ध्यान सिर्फ राज्य की सुरक्षा और प्रजा के भले पर था।